नमस्कार, मैं नेत्र विभाग की विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अभिजीत कौर वर्तमान में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रतिकुलपति का कार्यभार भी संभाल रही हूँ। आप सबको नेत्रदान पखवाड़ा के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। इस पखवाड़े की अहमियत, इसकी इम्पोर्टेंस, इसके बारे जानकारी होना बहुत दूर तक समाज को हेल्प करेगा। ये हर वर्ष 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक मनाया जाता है और इस 2 हफ्ते में हम लोग एक अथक प्रयास करते हैं कि नेत्रदान का ज्ञान, नेत्रदान की ज़रूरत और नेत्रदान कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, ये सब प्रश्नों को हम एड्रेस कर सकें। तो ऐसे शुरू करते हैं कि नेत्रदान की ज़रूरत किसको होती है। हर उस व्यक्ति को जिसकी पुतली चोट या घाव से सफ़ेद हो गई है, वो इसका लाभार्थी हो सकता है। ये तो हुई लाभार्थी की बात। दान कौन करेगा? दान वो व्यक्ति करेगा जिसकी मृत्यु हो गई है परंतु अभी 6 घंटे नहीं हुए हैं। तो मृत्यु से 6 घंटे के अंदर सबसे अच्छा समय होता है नेत्रदान करने का और ये हम तकरीबन हर उम्र में ले सकते हैं, पर कोशिश करते हैं कि बहुत बुजुर्ग या बहुत बच्चा ना हो। साथ ही में कोई ऐसी संक्रमित बीमारी जिसके बारे हम जानते हैं जो दूसरे में फैल सकती है, उसके मरीज से हम लोग जनरली कोशिश करते हैं कि ना लें। नेत्रदान किया कैसे जाता है? तो परिजन जो हैं मृत व्यक्ति के, वो मेडिकल कॉलेज में फ़ोन कर देते हैं या कोई और आई बैंक जो आपके पास हो उनके नंबर पे फ़ोन कर देते हैं। मेडिकल कॉलेज का नंबर 9450997650। एक बार हिंदी में बोल देती हूँ, 9450 997650। इस नंबर पे फ़ोन करने पे कोई जन फ़ोन आंसर करेंगे और फिर आप जो भी व्यक्ति फ़ोन करते हैं वो अपनी लोकेशन बता देते हैं। तो जब लखनऊ के अंदर लोकेशन होती है तो हमारे यहाँ से वैन में, एम्बुलेंस में या कैसे भी जो लोग इस काम को करने के लिए ट्रेंड है, सक्षम है, उनकी टीम जाती है। करती क्या है वहाँ पर? आँख पूरी नहीं निकालते, सिर्फ आँख की पुतली का जो बटन है वो निकालते हैं। ना पलकों को छूते हैं, ना आसपास के किसी और इलाके को छूते हैं। करने के बाद उसको एक कंटेनर में रखते हैं, बर्फ़ होती है, उसका ठंडा फ्लास्क होता है, उसके अंदर हम रख लेते हैं। कोई खून का स्राव नहीं होता, कोई गंध नहीं होता, कोई अंग भंग नहीं होता। मृत्यु वाला जो व्यक्ति है, मृतक व्यक्ति है, उसको कोई दर्द की सेंस तो होती ही नहीं है, है ना। तो परिजनों को ये भी नहीं है कि हाँ इनको दर्द हो रहा होगा या कुछ एहसास हो रहा होगा, ये सब कुछ नहीं होता। निकालने के बाद उसको अच्छे से जगह को बंद कर दिया जाता है और हम लोग फिर अपनी प्रक्रिया जो क्रीमेशन की है वो हम आगे सुचारू रूप से कर सकते हैं। एक मत है जिसके बारे में बात करना चाहूँगी, ये कि यदि हम कोई भी अपना अंग दान कर देते हैं, खासकर नेत्र, तो अगले जीवन में ईश्वर हमें नेत्र नहीं देंगे। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसकी वजह से हमारा जो नेत्रदान का जो कैंपेन रहता है वो उतनी तेज़ी से दौड़ नहीं पाता जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि बहुत 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 सारे लोग हैं जिनको पुतलियों की ज़रूरत होती है परंतु नहीं मिल पाती क्योंकि बैंक में उतना नहीं होता। जीवित व्यक्ति दान कर सकता है या नहीं? नहीं। जीवित व्यक्ति प्रण कर सकता है, प्लेज कर सकता है। और प्लेज फॉर्म्स हमारे किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय के नेत्र विभाग के आई बैंक में प्लेज फॉर्म्स हैं। कुछ प्लेज फॉर्म्स हम लोग ओपीडी में भी रखवाते हैं, तो यदि आप कहेंगे तो वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। और पखवाड़ा के दौरान तो ज़रूर ही रखवाते हैं। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ पुतलियाँ ऐसी होती हैं जिनको नेत्रदान के बाद फ़ायदा नहीं होना होता। वो कौन सी पुतलियाँ होती हैं?
जिनका आकार इतना बिगड़ गया है कि उसमें रोशनी अंधेरे का फर्क भी महसूस नहीं होता, उनमें प्रत्यारोपण हम लोग नहीं करते। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप सब से करबद्ध प्रार्थना करूंगी कि इस कार्य में, नेत्रदान की जागरूकता बढ़ाने के कार्य में आप लोग हमारे सहयोगी बने। आप पूछ सकते हैं कि मैम हम कैसे सहयोगी बनेंगे? ऐसे कि जिन लोगों ने ये बात सुनी है या जो लोग इसके बारे पेपर में पढ़ेंगे वो आगे अपने समाज में इस चीज़ की चर्चा करें और प्रेरित करें लोगों को कि यूं भी तो मृत्यु के बाद शरीर खाक ही हो जाना है, क्यों ना कोई अच्छा काम करें, क्यों ना किसी का जीवन रोशन करें, क्यों ना इस समाज में एक यादगार छाप छोड़ के जाएं। धन्यवाद। मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत आभार।